कतारिया ज्वेलर्स, विश्वास और खूबसूरती की पहचान। कतारिया परिवार की लेगेसी के बारे में आपका क्या मानना है? हमारा परिवार कटारिया हमारा सरनेम है। मेरे दादाजी श्री धूलचंद जी कटारिया ने सोने का व्यवसाय सन 1909 में स्टार्ट किया था। उसके पहले जनरल बाजार में या सिटियों में सोने की शुद्धता 75 से 80% ही होती थी। उसी टाइम पे दादाजी ने सोचा कि उस जेवर की चमक दमक और प्यूरिटी अच्छी होनी चाहिए, तो उन्होंने उस समय 92% प्यूरिटी को समझा और उसको उन्होंने ये सोचा कि हम 1 तोले सोने में सिर्फ 4 रत्ती खार डालेंगे और 4 रत्ती ही उसका झालन का टाका लगेगा और रिटर्निंग में मेल्टिंग में वो जेवर 92% प्योर गोल्ड रिटर्न हर कहीं रहेगा। इससे हमारे दादाजी ने शुरुआत की। उसके बाद हमारा काम अच्छा चला। रतलाम का नाम पूरे मध्य प्रदेश में, उस वक्त मध्य भारत था, मध्य भारत में रतलाम का नाम अच्छे सोने की श्रेणी में आने से फेमस हो गया। मेरे पिताजी ने उस कार्य को धूलचंद पन्नालाल के नाम से आगे बढ़ाया 1962 में। 1962 के बाद यह गाड़ी आगे चली। 1999 में इस कार्य को मैंने अपने हाथों में लिया। पहले मैं पिताजी के साथ था और उस वक्त हम भाई अलग अलग हो गए। कटारिया ज्वेलर्स के नाम से हमने इस कार्य को बढ़ाया। 1962 से 1999 तक नाम कटारिया धूलचंद पन्नालाल जैन होता था। उसका डी और पी होता है, तो डीपी करके वो नाम मैंने छोटे भाई को दे दिया और हमने कटारिया नाम रख के इस कार्य को आगे बढ़ाया, जो आज इस गति से चल रहा है। और हमें विश्वास है, आप स्वयं जानते हैं कि पूरे मध्य भारत क्षेत्र में, मध्य प्रदेश क्षेत्र में कटारिया ज्वेलर्स आज लोकप्रियता की शिखर को छूने का प्रयास कर रहा है और छू रहा है। कतारिया ज्वेलर्स के इंदौर में नए स्टोर के खुलने पर आपकी क्या राय है? दुनिया में एक चीज होती है प्रगति। कहीं भी अगर ठहरा हुआ पानी होता है तो वो खराब हो जाता है। कुएं हो, तालाब हो, उसमें से अगर पानी बाहर नहीं निकलेगा तो वो स्वच्छ नहीं रह पाएगा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने निर्णय किया है कि हम अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाएं, जहाँ है वह स्थिर नहीं रखें। आज हमने इंदौर में पहला शोरूम किया है। हमारे बच्चे होशियार हैं, मेरे पोते हैं, हर्ष हैं, यश है, भव्य हैं। इन्हें आगे बहुत आगे बढ़ना है और इनके लिए मुझे बिछाद करनी है, ग्राउंड करना है, और वो भी सच्चाई, ईमानदारी और प्योरिटी के साथ। तो मैं आशा करता हूँ कि आने वाले वर्षों में हम इस व्यवसाय को अच्छी प्रकार से देश के जो खास प्रदेश हैं, जो अपने आसपास रखते हैं, उनमें बढ़ाने का मैं विचार करता हूँ और अच्छी मात्रा में हम इसे अतिशीघ्र बढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और करेंगे। कतारिया ज्वेलर्स किन किन राज्यों में अपनी चमक फैलाने जा रहा है? संभावनाएं मैं बता सकता हूँ, कहाँ ला पाऊँ ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन सबसे पहला स्टोर मैं बड़ौदा का सोचता हूँ, उदयपुर का सोचता हूँ। 2 सिटीज तो मैंने अभी चयन की है। अभी हमारा सर्वे जारी है, हम सर्वे के आधार पर करेंगे, लेकिन मैं सोचता हूँ आने वाले 5 साल में हम कम से कम 3-4 शोरूम्स और मुहूर्त कर सकते हैं। ऐसी संभावना मुझे लगती है। इंदौर में स्टोर खुलने के बाद क्या हम कतारिया ज्वेलर्स को मध्य प्रदेश के और शहरों में भी देखेंगे? एक आधा तो होना ही होना है। अधिक की बात अपन करें तो अपने मुंह बड़ी बात करना में शोभा नहीं मिलती। सोने की कीमतों में बदलते रुझान, प्राइस पैटर्न को लेकर आपका क्या विश्लेषण है? देखिए, ये पैटर्न नहीं है। आज आप देख रहे हैं 2-3 साल से रूस, इसराइल, हमास, जगह जगह युद्ध हो रहे हैं, और जब युद्ध होते हैं तो उनके परिणाम दुखद होते हैं और वहाँ की जनता बहुत ज़्यादा त्रस्त होती है। तो दुनिया में सिर्फ एक ही धातु ऐसी है जो विस्थापन अगर किसी को करना पड़े तो वो उसके साथ जा सकती है। न तो बिल्डिंग जाएगी, न बैंक खाता जाएगा, नोट होंगे तो कागज हो जाएंगे, लेकिन सोना पूरे संसार में चलता है। और इसी अस्थिरता के कारण पिछले 1-1.5 साल के अंदर सोने में बहुत उलट पुलट हुआ है। और उलट पुलट तो नहीं, मैं तो कहता हूँ कि वो तेजी की तरफ बढ़ा है। उसमें सोना जो है
वो ऐसी धातु है जिसे आदमी जेब में रखकर भी, लाखों करोड़ों का सोना आप जेब में रख के कहीं भी जाओगे तो वो आपको पूरी दुनिया में काम आएगा, और दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं जहाँ उसके पैसे नहीं मिले। तो सिक्योरिटी के हिसाब से सबसे मजबूत धातु है, और अभी दुनिया की सब बैंकें सोना खरीद रही है, और आम पब्लिक भी का भी ध्यान उसी तरफ है, और उसी कारण से सोना इतना तेज हुआ है। अब अप डाउन्स तो होते ही रहे हैं, वो सिर्फ आज नहीं है, हमेशा भी आगे भी होते रहेंगे। अभी भी सोना थोड़ा डाउन आया है। मैं चाहता हूँ, सोचता हूँ अगर ये थोड़ा और डाउन आ जाए तो हमारे देश में इसका व्यवसाय काफ़ी आगे बढ़ेगा, इसका लाभ पूरी जनता को मिलेगा, यहाँ के लोगों को मिलेगा। और हमारा भारत देश वैसे भी सोने की चिड़िया कहता रहा है पूर्व में। बीच में कुछ आतताइयों ने या अंग्रेजों ने या दूसरे लोगों ने इसमें बहुत लूटपाट मचाई, मुगलों ने मचाई, और यहाँ का धन बाहर ले गए थे। मैं सोचता हूँ हम मोदी जी के प्रयास से और हम सब मिलकर उस संपत्ति को वापस भारत में ले आएंगे। भाव्या जी, दिव्या जी और हर्ष जी, नए उद्यमियों के लिए आप क्या महत्वपूर्ण बिजनेस सलाह देना चाहेंगे? इनको एक ही बात कहूँगा, जो मेहनत मेरे दादाजी ने की थी और जितनी मेहनत से, जितनी ईमानदारी से उन्होंने पूरे प्रदेश को, पूरे आसपास के एरिया को कवर किया और लोगों में अपना विश्वास कायम किया था, हम ऐसे कार्य करेंगे, ऐसी प्यूरिटी देंगे, इतनी वैरायटी देंगे और अच्छी से अच्छी वैरायटी देंगे, लेकिन उसे भी सबसे सुलभ और कम से कम मजदूरी जो हम लगा सकते हैं, हम इस प्रकार से उसको डेवलप करते हैं कि हमारे कम से कम खर्च में वो मिले, और उसी में हम अपने ग्राहकों को दे रहे हैं आज भी। उस परिपाटी को चालू रखेंगे और पूरे उत्साह, ईमानदारी से पब्लिक का मन जीत करके हम आगे बढ़ेंगे। कतारिया ज्वेलर्स द्वारा किए गए सामाजिक और चैरिटी कार्यों के बारे में आपका क्या विचार है? सेवा का संस्कार वो भी हमें अपने पूर्वजों से, मेरे दादाजी से मिला है। मुझे पता है सन 1943 में उन्होंने जैन हाई स्कूल की स्थापना कराई थी रतलाम में। वो स्कूल आज भी चालू है। सन 1937 में उन्होंने रतलाम में पहला गर्ल्स स्कूल चालू कराया था, सिर्फ 6 बच्चों के साथ, और वो स्कूल अच्छी ऊंचाई प्राप्त कर रहा है। उसमें 1000-1500 तक की बच्चियां पढ़ती हैं, और वो संस्था भी अभी चालू है। मैंने जो अभी आपसे कहा था कि मैं कुछ ज़मीन और सोच रहा हूँ, कन्याशाला के लिए ही देने का मेरा विचार है, और उसमें 6 बीघा ज़मीन मैंने अपने मन में अनाउंस कर चुका हूँ कि ये ज़मीन हम उनको देंगे ताकि बच्चियों का भविष्य उज्जवल बने।